समाज ने इनके लिए रेड कार्पेट बिछाना शुरू कर दिया था। गाँव में ज़मीन मैं जाके नहीं खरीद सकती उत्तरांचल में, मेरे लिए वो सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे। इन्होंने परिवारों की लड़कियों से शादी की, लड़कियों की शादी करने के माध्यम से उस गाँव में अपनी पैठ बिठाई। अब बहुत अच्छा दामाद का नाटक किया, फिर ज़मीन लेनी शुरू कर दी परिवार से। तो गाँव-गाँव में इन्होंने पहुँच के दुकानें बहुत सी इन्हीं की हैं और सिर्फ़ दुकानें और धंधे नहीं, बट जैसे ट्रांसपोर्ट बिज़नेस में भी दे आर मेजरली इन्वॉल्व्ड। तो हर क्षेत्र में इन्होंने अपना पकड़ जकड़न ऐसी बनाई है कि अब वहाँ की अर्थव्यवस्था इनके कब्ज़े में जैसे आ गई है। धर्मगुरु तो आए ही हैं। दीदी, उससे भी ज्यादा दुखद है मंदिरों पर इनका नेटवर्क बनना। जहां भी बड़े बड़े मंदिर हैं, वहां प्रसाद ये बेच रहे हैं, वहां फूल ये बेच रहे हैं, वहां सारे काम ये लोग कर रहे हैं। हमारे धर्माचार्य बिल्कुल मजे से सोए हुए हैं। उनके लिए पूरा आनंद, वो बिल्कुल स्वर्ग का महसूस कर रहे हैं। उनके लिए स्वर्ग के सारे आनंद धरती पर हैं। वो बिल्कुल एकदम खुश खुश महसूस कर रहे हैं। और दीदी देखिए, मतलब ये जो आपने बताया ना दीदी, देखिए हम लोगों ने क्या है कि इस्लाम को बेसिक से समझने का प्रयास ही हिंदुओं ने नहीं किया। कोई भी नहीं था हिंदुओं को इस्लाम का प्रयास, बेसिक से प्रयास समझने। देखिए मोहम्मद को समझना पड़ेगा दीदी। मोहम्मद के जो गुण थे वही मुसलमान फॉलो करते हैं। मोहम्मद अपने जीवन में किसी से जोर से नहीं बोला। मोहम्मद ने अपने पूरे जीवन में किसी को थप्पड़ नहीं मारा। हमेशा मीठी बात करता था, लेकिन औरतों सहित सबको चिरवा देता था, बीच में से गर्दनें कटवा देता था। तो मुसलमान जब तक हमारा कत्ल नहीं करेंगे तब तक मुझे लगेगा कि इनसे अच्छा तो मेरा हितैषी कोई हो ही नहीं सकता। तो दीदी वो उनकी ट्रेनिंग है। उनकी ट्रेनिंग के सामने हम बुरी तरह विफल हुए। जो काम हमने सोशल मीडिया पर किया वो काम उन्होंने जमीन पर कर दिया। आज भारत का शायद ही कोई ऐसा गांव रह गया हो, सौभाग्यशाली गांव रह गया हो जहां मुसलमान नहीं है। मैं तो ऐसे गांव को स्वर्ग मानता हूं जहां मुसलमान नहीं होते, लेकिन वहां भी मुसलमान पहुंचने वाले हैं, हर जगह पहुंचने वाले हैं। कोई भी आज घर इनकी जद से दूर नहीं है दीदी। ये कहीं भी किसी का घुसकर कत्ल कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, किसी को डरा सकते हैं, किसी का अपहरण कर सकते हैं। आज हर से हम लोग जड़ से इतने खोखले हुए हैं। आज दीदी ये समझिए कि अगर किसी भी हिंदू के साथ कोई झगड़ा होता है, उसके लिए, जबकि उसकी कोई बेचारे की गलती नहीं, बोलने के लिए कोई नहीं खड़ा होगा। और ये जब कत्ल करते हैं, डकैती डालते हैं, लोगों को मार देते हैं, तो इन्हें, आपने अभी गोरखपुर वाली घटना देखी होगी, जब गोरखपीठ पर एक मुसलमान घुस रहा था, पहले से ही सर्टिफिकेट तैयार थे कि भाई ये मानसिक बीमार है। अब ये आफ्ताब जो है, इसे मानसिक बीमार घोषित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। पूरा तैयार है। आपने देखा होगा वो जो डीजी को मारा, अभी जम्मू कश्मीर में उसके नौकर ने डीजी को जो मारा है, उसे पूरा मानसिक बीमार घोषित करने का षड्यंत्र। हमेशा तैयार रहते हैं। कोई लिहाज नहीं, कोई शर्म नहीं। ना इन्हें शर्म है, ना हिंदुओं को शर्म है। ये कत्ल करते हुए, लूटते हुए, हमारी औरतों को बर्बाद करते हुए कोई शर्म नहीं कर रहे। और हम अपने भाइयों को मरवाने में कोई शर्म नहीं कर रहे। अपनी औरतों को देखिए दीदी, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं कि भाई लड़कियां गलत हो गई हैं, लड़कियों की बड़ी गलती है, वो भाग रही हैं। असल में दीदी ये पूरा सिस्टम फेल हुआ। लड़कियों को, बिचारियों को पता ही नहीं है कि मुसलमान क्या है। जैसे हम सब लोग हैं दीदी, हमारी रीच कितनी होगी, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हमारे विचारों को सब दबाते हैं। आप हो गई, तुफैल भाई हो गए, नीरज अत्री जी हो गए, साइबर सिपाही हो गया, विशाल व्यूज हो गए, ऐसे जितने भी ये हिंदूवादी सारे थे, अंकुर आर्य हो गए, ऐसे जितने भी हिंदूवादी चैनल है, रोज कितने लोग देखते हैं दीदी? ज्यादा से ज्यादा 20 लाख लोग, 50 लाख लोग, 1 करोड़ लोग। इससे ज्यादा रीच नहीं है हम लोगों की, इतना भी नहीं है, सबकी मिलाकर। और दीदी जो बिगाड़ने वाले लोग हैं, जो लव जिहाद को प्रमोट करने वाले लोग हैं, आज वो करोड़ों में देखे जाते हैं, करोड़ों में। और दीदी सबसे बड़ी बात यह है, देखिए जब हमारे सबसे बड़े संगठन लव जिहाद को प्रमोट करेंगे, जैसे आरएसएस में हमारे यहाँ एक बहुत बड़े विचारक हैं जिनका नाम है इंद्रेश कुमार जी, उन्होंने अपनी पूरी ताकत केवल और केवल लव जिहाद को प्रमोट करने के लिए लगा रखी है। दीदी हमारी बेटियां बचेंगी कैसे?
मर्दों में ताकत नहीं रही अपनी बहन बेटियों को कंट्रोल करने की, अपनी औरतों को कंट्रोल करने की, संस्कार दे नहीं पा रहे हैं। हमारी बेटियां तो शिकार हो गई हमारी कायरता की, हमारी अकर्मण्यता की, हमारे कमीनेपन की। जी दीदी। देखिए यति जी, आप जो कह रहे हैं ना ताकत नहीं रही, उसका बड़ा कारण है, एक तो शिक्षा ने बिल्कुल नपुंसक बना दिया दिमागी रूप से। वहाँ जी पे दीदी। कचरा भरा है और वो कचरे को निकाल के कोई कुछ भी डाल सकता है। उस कचरे ने दिमाग की सोचने की क्षमता तक तबाह कर दी है। परंतु जो दूसरा कारण है, आज की पीढ़ी जो है, बच्चों की और युवा, ये यहाँ से पोर्नोग्राफी उसकी मेन डाइट है। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये जी दीदी। और ये केवल हिंदू समाज की समस्या नहीं है। ग्लोबली वेस्ट ने पोर्नोग्राफी को एक पूरी इंडस्ट्री, ग्लोबल इंडस्ट्री के रूप में जो फ्लोट करके 8 साल का बच्चा भी पोर्नोग्राफी देख रहा है और 80 साल का बूढ़ा भी पोर्नोग्राफी। अगर जिस व्यक्ति की इमोशनल इंटेलेक्चुअल डाइट पोर्नोग्राफी है, वो कैसे क्षमता रखेगा अपने आचरण से भी कि वो अपनी बहन की सोचे, वो बहन की सेफ्टी की सोचे, क्योंकि आपका नजरिया स्त्रियों के प्रति बहुत विकृत हो जाता है। और बिल्कुल आप दीदी, मैं सहमत हूँ आपकी बात। हाँ, तो ये जो और ये फ्रीडम हमारे जो तथाकथित लिबरल हैं, जिनको वैसे तो लिबरल कहना भी उनके लिए गाली होनी चाहिए, वो भी इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मान के डिफेंड करेंगे। हालांकि इससे इतने क्राइम्स जुड़ गए हैं, तो एक तरफ ड्रग्स, दूसरी तरफ पोर्नोग्राफी, ये दोनों चीजें मिलके क्या बचेगा इस पीढ़ी में? शारीरिक क्षमता नहीं, ट्रेनिंग कोई नहीं, और सारा समाज को पूरी तरह से डिजार्म कर दिया है। ये तो मुगलों के शासन से शुरू हुआ था कि हिंदू रख नहीं सकते वेपन्स। लोकल मिलिशियाज को जो थे रजवाड़ों के, वो हटाए। फिर अंग्रेजों ने तो बिल्कुल ही नपुंसक बना दिया। और और दीदी, उसके बाद अंग्रेजों से ज्यादा नपुंसक बनाया हमारी आज की सरकार ने। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जी, हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव की। हिंदुओं के भी मुसलमानों के भी दवा के लाइसेंस बनते थे, उनके कार्यकर्ताओं के, जो उनकी पार्टी के लोग थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लाइसेंस बनते थे। उससे पहले बसपा का राज रहा, लाइसेंस बनते थे। जब से हमारे योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, हिंदुओं के जो वारिसान के लाइसेंस है ना दीदी, जैसे पिताजी का लाइसेंस था, पिताजी की डेथ हो गई, बेटे को भी लाइसेंस नहीं मिल रहा। मतलब दीदी इतनी बुरी स्थिति है। हम लोगों को यह लगता था कि जब भाजपा की हमारी सरकार आएगी तो हमारा सैन्यीकरण होगा, हमें हथियार मिलेंगे, हमें कम से कम लाइसेंस तो मिलेगा, जो हमारा हमारा अधिकार है। कोई सोच नहीं है दीदी, कोई सोच नहीं है। अधिकारी पता नहीं क्या चाहते हैं, नेता केवल अधिकारियों के हिसाब से चलते हैं। योगी जी से कोई अच्छा आदमी मिल नहीं सकता। योगी जी से जो लोग मिलते हैं वो केवल वही लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाले लोग हैं। कोई हिंदूवादी अपनी बात योगी जी से कहता नहीं। स्थिति ये है हमारे पूरे कस्बे में दीदी, एक भी हिंदू का लाइसेंस नहीं बना। मुसलमानों के जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने 9 लाइसेंस बने हैं, एक भी हिंदू का कोई लाइसेंस नहीं बना। जिनके पिता की मृत्यु हो गई उनके बेटों को भी लाइसेंस ट्रांसफर नहीं हुए, जो हर सरकार में होते थे। हमारी सरकार ये भी नहीं कर रही। वैसे ऐसे क्या? हिंदू को ये क्या इसलिए है कि तंत्र सारा इस्लामियों के हाथ में पहुंच चुका है? बिल्कुल। असल में दीदी देखिए समस्या क्या है, जिस समस्या से हम हमारे जो लोग जमीन पे हैं वो इस समस्या को समझते हैं। हर अधिकारी के साथ एक मुसलमान रहता है, ठीक है दीदी। वो उस अधिकारी के लिए दारू का इंतजाम करता है, मुर्गे का इंतजाम करता है, मटन का इंतजाम करता है, और और महिलाओं का इंतजाम करता है। और दीदी कई बार सीडी बन जाती है, पूरा हिंदू समाज सीडीओ में घूम गया। कई बार नहीं, अधिकतर इनकी सभी की सीडी सीडियां बनी हुई। मुसलमानों के पास है दीदी, हाँ पूरा हिंदू समाज सीडियों में बर्बाद हो गया। ये जी, जो बिल्कुल। आरएसएस नाम का संगठन है ना दीदी, ये संगठन इतना बर्बाद नहीं होता। ये जो आप बता रही है ना मोबाइल और पोर्न का जो चक्कर है,
ये पॉर्न इतनी दिमाग में भरी लोगों के, इतनी दिमाग में भरी कि वो लोग अपने आप को संभाल ही नहीं पाए और सब अपनी अपनी सीढ़ियां बनवा के आज मुसलमानों के हाथ बिके हुए बैठे हैं। यति जी, केवल मुसलमानों के हाथ नहीं, एक और आपको मालूम ही होगा, ये जो विदेशी ताकतें हैं जैसे चाइना या अमेरिका, जब भी लेके जाते हैं चुनिंदा जर्नलिस्ट को या चुनिंदा लीडर्स को या यंग लीडर्स को, जैसे कोई भी जो प्रॉमिसिंग लीडर उनको दिखता है हर पार्टी का, और भाजपा के भी और आरएसएस के भी बहुत से गए हैं। ये गेम बहुत सेट है इन सभी देशों में कि लड़कियां परोसो और सीडी बना लो। और आप देख सकते हैं जितने हमारे मीडिया में भी प्रो चाइना जर्नलिस्ट है, उनका पासपोर्ट देख लीजिए, कितनी बार वो चाइना गए। और चाइनीज तो बड़े खुल के कहते हैं कि बीवी के साथ मत आना अगर पुरुष है तो, और उसका मकसद ये है कि आपको वो ऐश कराई जाएगी जो बीवी के साथ आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और जी फिर दीदी, जी दीदी। बहुतों की सीढ़ियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसलिए ये हनी ट्रैप्ड है या क्या कहें, नागिन ट्रैप्ड है। और बाकी दूसरी तरफ के लोग ट्रैप करने में तो गजब के तेज हैं, क्योंकि वहां इन बातों पे कोई परहेज ही नहीं है ना। जो बिल्कुल मजहब दीदी। उनके बातें, देखिए दीदी, उनके तो औरत एक वस्तु है, वो किसी को दे सकते हैं, किसी से छीन सकते हैं, किसी को बेच सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। उनके हमेशा ये परंपरा रही है